तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर। तो कल के क्लास में हमने अभी तक जो देखा था, जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराए थे, उसमें से हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आज के क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा क्या है, सबसे पहले देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 75 तक ने हमने देखा था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 में कहता क्या है, ये देखो भाई। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी करा चुके हैं आपको। एक व्यक्ति क्या कहता है, दूध खरीदता है 85 रुपये प्रति लीटर के दर से, उसमें कुछ पानी मिलाता है और मिश्रण को उसी दर पर बेच देता है। अच्छा, यानी जिस कीमत पर खरीदा यानी उसी कीमत पर वह बेचने की बात करता है, लेकिन उसमें वह कुछ पानी मिलाता है। देखो भाई, ऐसे बोला कि हम ऐसे बोलता है दुकानदार को कि जिस कीमत पर हम दूध खरीद के लाए हैं ना, उसी कीमत पर तुमको देंगे, लेकिन अंदर में ये कर देता है थोड़ा सा घोटाला। क्या करता है, पानी मिला देता है। तो देखो भाई, कल के क्लास में आपको हम अच्छे तरीके से बताए थे कि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और कोई कहता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेचते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, जितनी मात्रा में दूध मिलाई गई है वही आपका प्रॉफिट कहलाता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, यहां पर से अब कहता है कि 11, देखो प्रॉफिट कितनी बात कहा है, कहोगे सर यहां पर प्रॉफिट की बात करता है 11 सही 1-1%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1/9। 1/9। यदि आपका शुद्ध दूध अगर 9 लीटर है तो उसमें से 1 लीटर आपका क्या है, पानी है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम शुद्ध लीटर दूध आपका 9 है तो उसमें 1 पानी है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, 10। यानी टोटल मिश्रण आपका कितना है, 10 यूनिट। और इसी 10 यूनिट का वैल्यू कहता है 1 लीटर के बराबर कहना है। क्या प्रति लीटर की बात करना है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, कहोगे सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। कितना गुना, 100 गुना। तो आपसे पूछा गया है कि पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा 1 यूनिट, तो इसको भी अगर हम 100 गुना करेंगे तो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। और 100 मिलीलीटर कहीं भी है भी नहीं, तो मिलीलीटर को अगर हमें लीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत, खत्म। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 0.01 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्वेश्चन आपका बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का कहता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बताएंगे, एकदम सिंपल तरीका है। देखो, इसने क्या किया, एक शुद्ध दूध की कीमत अगर 3.6 रुपया है, उसने क्या किया, शुद्ध दूध की जो कीमत है प्रति लीटर 3.6 रुपया है। एक दूध वाला क्या किया, 25 लीटर शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को उसने क्या किया 3 रुपये प्रति लीटर के दर से बेच दिया। तो आप हमें बताइए वह कितना पानी मिलाया होगा। चलो, एकदम सिंपल सी बात है। अब ऐसे तुमसे कहते हैं, ऐसे तुमसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसमें से
आपसे कहा गया है कि बताओ 25 रुपये 3.6 रुपये की लीटर के दर से, देखो प्राइस आपसे पूछा है, प्राइस कितना है 3.6 रुपये प्रति लीटर, रेट है आपका, दर है आपका, प्राइस है आपका कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, प्रति लीटर है ना, एच नहीं लीटर है आपका। तो 3.6 रुपये प्रति लीटर है, 3.6 रुपये प्रति लीटर के दर से आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो बताओ हुआ कितना खरीदेगा? कहोगे सर वह खरीदेगा 25 गुना, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे 25 गुना 3.6, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया? इतना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कहता है आपसे क्या, अगर वह कहता है कि यदि वह कुछ दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण को इतना पर बेचता है, ताकि अब कहता है कि वह कितना पानी मिलाए जिससे उसको कोई नुकसान ना हो, मतलब उसे कितना पानी मिलाना चाहिए, अगर वो 3 रुपये दर के बेचता भी है तो उससे कोई भी नुकसान होना नहीं चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका बराबर आना चाहिए, यानी जितना उसका लागत लगा है उतना पैसा उसका रिटर्न होना चाहिए। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अब उसने 25 लीटर है तो 25 लीटर ही बेचेगा। कहोगे हाँ जी, दूध है और उसमें मान लेते हैं कि उसने x लीटर क्या किया, मिला दिया है पानी, तो अब वह बेचता कितना है, 3 में, तो यही उसका क्या है, अब इसमें जो प्राइस आएगा यह इसके बराबर आएगा। तो जब बताओ क्या होगा, 12×3=36, 1.2, कहोगे हाँ जी। तो ये 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 यानी 5 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर गुना करोगे, अरे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1 दशमलव के बाद 0.5 आ गया, ठीक है। कहोगे हाँ जी। अब यहां से बात करो, अब यहां से हम लोग करते हैं तो क्या आएगा 25, अब प्लस का क्या होगा x, 25 से 25 खत्म, x बराबर हमारा 5 आ गया, और हमने माना है कि 5 लीटर उसने क्या, x लीटर उसने क्या किया है, पानी मिलाया है, तो x लीटर पानी मिलाया है, मतलब कितना मिलाया है, 5 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 77 था ये। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर ये 77। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता क्या है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कहता क्या है कि 40 रुपये प्रति गैलन दूध की कीमत में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए कि मिश्रण आपका 30 रुपये हो जाए। देखो भाई, अब यहां से बताओ, सबसे पहले ये मिल्क है और इसमें क्या मिलाना है, वाटर, तो वाटर है, तो ये 40 रुपये प्रति लीटर दिया है। देखो भाई, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अच्छा बताओ, ये कॉस्ट प्राइस है प्रति, देखो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आता है, प्रति लीटर आता है, यानी रुपये प्रति लीटर है या गैलन है, तो ये उसकी नीचे में रेशियो क्या आती है, मात्रा का, क्या आता है, मात्रा का। अरे रुपये प्रति लीटर, मात्रा है लीटर, कितना लीटर आ गया, मात्रा, या प्रति गैलन, तो ये मात्रा आ गया, कितना आ गया, कहोगे हाँ जी। रेशियो क्या चीज की आएगी, मात्रा का। अच्छा बताओ, ये 40 रुपये प्रति गैलन के हिसाब से खरीदा है, तो उसको पानी कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए, किस रेशियो में पानी मिलानी चाहिए, ताकि उसका जो प्राइस आ जाना 30 रुपये प्रति गैलन के हिसाब से। अच्छा बताओ, ये 40 रुपये प्रति लीटर है, तो पानी कैसे रुपये होता है, 0, क्योंकि पानी हमें फ्री में मिल जाता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो प्रति गैलन, तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं, इसमें अगर हम एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन लगाने के बाद क्या आएगा, बड़े में से छोटे को घटाओ, ये आ जाएगा 10, बड़े में से छोटे को घटाओ, कितना आ जाएगा, कहोगे सर 30 आएगा, कहोगे हाँ जी। तो रेशियो क्या आ गया, कहोगे सर 3 और 4 का। तो बताओ, अगर 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति गैलन के हिसाब से कोई खरीदता है, तो उसे 30 रुपये प्रति गैलन के हिसाब से बनाना है, तो अगर वह कितना होगा, कितना होगा, पानी कितना मात्रा में मिलाना होगा, 3 और 1 का, 3 और 1 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्वेश्चन आपका बन गया, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इतना आसान सा क्वेश्चन और इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखो भाई, कहता है कि 22.5 रुपये प्रति लीटर की शराब में पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिसका 18 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखो भाई, ये आपका शराब है, वाइन है, ये आपका अच्छा वाइन है, डब्लू लिख देते हैं सिर्फ, वाटर है तो WA लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें इसी दोनों को मिलाना है ना, कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ इसका कितना रुपये प्रति लीटर है, कहोगे सर 22.5 रुपये प्रति लीटर है। तो इसमें कुछ पानी मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद उसका जो प्राइस हो जाता है 18 रुपये प्रति लीटर। तो लीटर है, प्रति लीटर है, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। तो रेशियो क्या चीज का आएगा? मात्रा का। क्या चीज का आएगा? मात्रा का। तो पानी बताओ तो फिर ये ना होता है, कहोगे हाँ जी, ये 0 रुपये प्रति लीटर है। और जब इस दोनों को मिलाते हैं तो बताओ, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 18, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कितना आएगा? कहोगे सर यहाँ पर 4.5। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। जब इसको हटाओगे तो ये 0 आएगा, जब रेशियो लोगे तो कितना आएगा? 1:4। 45 चौके 180। तो रेशियो तुम्हारा आ जाएगा, शराब और पानी का जो रेशियो होगा 4:1 का, 4:1 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकदम आगे का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट, जिस तरह से आपका एलिगेशन है उस तरह से ना, बल्कि हम जो आपको हम लोग बताए थे डेविएशन मेथड से, उस तरह से क्वेश्चन को बनाओ। क्यों कि इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा सोचने की भी पड़ेगी, लेकिन डेविएशन से बनाओगे तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखो, डेविएशन या फिर वेटेज एवरेज का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना भी है। देखो भाई, कहता एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले कंटेनर में उसके पास जो दूध है, तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। चलो पहले हम बता देते हैं, जो आपको डेविएशन बताए उसी तरह से बताते हैं। पहले कंटेनर में जो है 80% दूध है, दूसरे में आपका 60% दूध है, यानी दूध और पानी का रेशियो यहां पर दिया गया है। उसमें से कहता है कि यदि पहले को 28 लीटर और दूसरे को 32 लीटर दूध से मिलाया जाता है, तो आप हमें बताइए मिश्रण को कितना प्रतिशत दूध रहेगा, कितना प्रतिशत दूध रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ऊपर में लिखना मात्रा। क्या लिखना? मात्रा। मात्रा कितना कितना है? कहोगे सर पहले को करना है 28 लीटर और दूसरे को क्या करना है? 32 लीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो रेशियो पहले इस दोनों का ले लो, 7 चौके 28, 8 चौके 32। आ गया? कहोगे हाँ जी। इसमें कितने प्रतिशत है? कहोगे सर 80%। क्लियर? कहोगे हाँ जी। इसमें दूध की मात्रा 80%, इसमें दूध की मात्रा 60%। हमें निकालना है ओवरऑल। क्या निकालना है? ओवरऑल। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज को, हम ऑप्शन को देखेंगे कि किसके नजदीक आ रहा है। तो हम मान लेंगे यहां पर, इसमें हम लोग वेटेज को बराबर करेंगे। माना कि ओवरऑल जो है 70% हमारा आंसर आएगा, मान लेते हैं कि 70% आएगा। तो अब चेक करेंगे इससे, ये 70% से कितना ज्यादा या कम है? क्योंकि सर ये 10% ज्यादा है। ये कितना ज्यादा या कम है? तो कहोगे सर ये 10% कम है। किससे? एवरेज से। हमने जो माना है 70 उससे। अब आगे बात करो, जो जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटा देगा घटा देंगे। अब इसको छोड़ो, कौन है? नहीं है। अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। तो बताओ 10 दहे के 70, 8 दहे के 80, प्लस का आपका 70 माइनस का आपका 80 और 80 हो जाएगा। ओवरऑल बोला है तो आपको 15 करना पड़ेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, ये हो जाएगा माइनस का 5 अब बटे का 15, यानी कितना आ गया? 5 ही होगा ना? हो गया हाँ जी। तो 1/3 आ गया माइनस का। तो 1/3 को हम क्या लिखते हैं? 0.66। हो गया हाँ जी। जब 0.66 घटाओगे ये माइनस का आएगा, तो 70% में आप घटा दो 0.66, तो यहां आएगा 3, 3,
और ये हमारा आते चला जाएगा, पीछे करते जाओगे, ये हमारा 69 आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे बनाना क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू एलिगेशन। यहां पर जो जैसा माहौल बनेगा वैसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, देखो एकदम वैसे ही लगाएंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते, इसी तरह से बनाएंगे। देखो अगर एलिगेशन लगा करके इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और छोड़ो उस तरह से हमको बनाना ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं, जो आसान है उसी तरह से बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81 कहता क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो सबसे बोला है पहले कि 60% सांद्रता वाले 40 लीटर, 80% सांद्रता वाले 35 लीटर। तो सबसे पहले ऊपर में मात्रा लिखो, 40, इसमें कितना लिखना है 35 लीटर। तो इस दोनों का रेशियो लेना है, 8 पचे 40, 7 पचे 35। इसमें से बोला गया है कि पहले को 80%, पहले वाले पर कितना है 60%, दूसरे में सांद्रता कितनी है, कहोगे सर इसमें है आपका 80%, 80%। तो बताइए ओवरऑल क्या होगा। तो ओवरऑल हमें देखने के लिए यहां पर हम मान लेंगे, अच्छा सारा आंसर किसके नजदीक है, 66, 67, 68 जो भी है 66 के नजदीक है सारा आंसर ना। चलो 66 है, चलो 66 ही मान लेते हैं। कि माना हमने क्या मान लेंगे कि ओवरऑल उसका आपका 66 आएगा, क्या आएगा 66, 66 की जगह 70 मान लें, अच्छा रहेगा 70%। कितना मान लेते हैं 70। अब चेक करो इसमें हमने इसमें माना है तो 70% से कितना ज्यादा या कम है, कहोगे सर 10% कम है, हाँ या ना। ये देखो कितना है, कहोगे सर 10% ज्यादा है। क्लियर, कहोगे हाँ जी। चेक हो गया, कहोगे हाँ जी सर हो गया। अब यहां पर से देखना क्या है, अब हमें चेक करना है, अब इसको छोड़ो ऊपर वाला, हमें ओवरऑल निकालना है। तो 8 दहे के 80 माइनस का 80, उसके बाद 7 दहे के 70 प्लस का 70, अब बटे 15 हो गया, हो गया हाँ जी। तो आप बताओ 70%, अब बताओ यहां पर क्या होगा, माइनस का हमारे पास 10, तो यहां पर माइनस का 10 बटे क्या हो जाएगा 15, यानी 2/3, 2/3, अरे 2/3, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से बताओ क्या चीज आ जाएगा, सही है। 10 देंगे 70, ठीक तो है। 69 समथिंग है, कहोगे हाँ जी सर 69 समथिंग है, 69 समथिंग है। तो अब यहां से बताना, अब ध्यान से सुनना, इस 70 हो गया, 70 में से 2/3 घटाना है, तो 2/3 घटाओगे तो 69 हो गया, कहोगे हाँ जी। तो 69 बटे 1/, कितना होगा 3, 1/, कितना होगा, सॉरी 1/3 कहीं है भी नहीं, ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। 69 1/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, सी में 1/9 नहीं बल्कि 1/3 होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहां से 81 हो गया है, अब बढ़ते हैं हम लोग 82 के ऊपर। ऑप्शन आपका इसमें 81 में क्या है, गलत है, ऑप्शन गलत है। 1/9 नहीं होकर के 1/3 होना चाहिए। ठीक है, हो गया हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहां पर कितने के ऊपर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 82 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि 20% एथेनॉल को 40% एथेनॉल वाले के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 28% वाला एथेनॉल बन जाए। देखो भाई यहां पर एथेनॉल जो आपका है, एथेनॉल जो आपका है, एथेनॉल, एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल होता है ना, चलो एथेनॉल। तो एक में आपका जो एथेनॉल की मात्रा, देखो हम यहां पर क्या चीज की मात्रा लिख रहे हैं, एथेनॉल, इसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी है आपका 20%। दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या होगा, पहले में एथेनॉल की मात्रा कितनी है 20%, दूसरे में एथेनॉल की मात्रा कितनी है, कहोगे सर
दूसरे में जो एथेनॉल की मात्रा है, एथेनॉल की मात्रा है, इसमें आपका 40% है। जब हम इसमें दोनों को जब मिलाते हैं तो ओवरऑल जो निकल करके आता है वो हमें 28% आता है। देखो, तो यहां पर एथेनॉल है, परसेंटेज में है, तो उसकी मात्रा का रेशियो आएगा। क्या चीज की आएगा? प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो उसकी मात्रा का, बेस का रेशियो आएगा। तो किस रेशियो में मिलाया गया है वो 100% वो चीज आएगा। ओके, हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, ये पहले वाले जो 20% है तो इसको घटाओगे तो कितना आता है? कहोगे सर ये 20% इधर 28 हो गया, तो 28 बड़े में से छोटे को घटाना है तो 8 आएगा। बड़े में से छोटे को घटाना है तो 8 आएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। जब इसमें घटाओगे तो इसका कितना आने वाला है? कहोगे सर इसका जो आने वाला है ये कितना आने वाला है? देखो तो कहोगे सर 2 20 यानी 12, यानी पहले और दूसरे की मात्रा का जो रेशियो आएगा 3:2 का आएगा, 3:2 का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसको किस रेशियो में मिलाना होगा? 3 और 2 के, यानी 20% जिसमें मेथनॉल होगा उसको 3 यूनिट, जिसमें 40% होगा उसको 2 यूनिट। अगर हम मिलाते हैं तो ओवरऑल आपका कितना आता है? 28% आपका एथेनॉल मिक्सचर में आने वाला है। ये मिश्रण वाला है, ये आपका क्या है? मिश्रण वाला। दिक्कत कहोगे नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एकदम आसान सा बनना चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में कहा क्या रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि घोल ए और घोल बी में, ए में आपका 10% एल्कोहल है और इसमें आपका 30% एल्कोहल है, और ए और बी को मिलाइए, मिलाने के बाद पता क्या चलता है कि उसमें 25% एल्कोहल है। तो आप हमें बताइए ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया है? तो चलिए हम इसको आज बताएंगे 3 तरीके से। पीछे वाला जो भी क्वेश्चन बनाए ना उसको भी आप 3 तरीके से बना सकते थे, हम इसको आपको 3 तरीके से बना करके बताएंगे। देखो, अब समझो कि एक आपका एल्कोहल है, एक आपका ए आपका डब्बा है और एक आपका बी डब्बा है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इस डिब्बे के अंदर जो आपका एक मिश्रण है, क्या चीज है? मिश्रण है। तो इस मिश्रण में मान लेते हैं एल्कोहल, अल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल और वाटर है, जिसमें से 20% आपका एल्कोहल है और 80% आपका वाटर है। ध्यान में समझे? कहोगे हाँ जी। अब हम यहां पर लिख रहे हैं क्या चीज की मात्रा? एल्कोहल की मात्रा। अब जैसे सोचना चाहो ऐसे सोच सकते हो। तो इसमें एल्कोहल की मात्रा 20% है, तो हम यहां पर क्या चीज का लिख रहे हैं? एल्कोहल का। बात समझे को? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, एल्कोहल नहीं अम्ल है, सॉरी। चलो एल्कोहल बोल रहे हैं तो एल्कोहल ही समझना, एल्कोहल और वाटर, बस जो भी है, बस डाटा हमारा यही है। दिक्कत? कहोगे नहीं। अम्ल बोला है एसिड होगा, हम मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है? एल्कोहल है। अच्छा चलो एसिड है तो एसिड ही बोलते हैं। इसमें 20% हमारा एसिड है, इसमें एसिड है और वाटर है। 20% एसिड है तो दूसरे में भी एसिड वाला ही लेना होगा। तो दूसरे में कितना प्रतिशत एसिड है? कहोगे सर इसमें एसिड जो आपकी मात्रा है 30% है। ध्यान में समझना, एसिड और वाटर का जो मिश्रण है इसमें 20% है, इसमें आपका 30% है। बात समझे? कहोगे हाँ जी। इसमें आपका कितना है? 30%, तो इसमें 30% एल्कोहल है और 70% पानी है। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो मिलाने के बाद मिश्रण में जो तैयार होता है ना, ध्यान से सुनना, मिश्रण जो तैयार होता है, तो मिश्रण तैयार करने के बाद एल्कोहल की जो मात्रा है इसमें से आपका 25% आपका एल्कोहल हो जाता है और 75% आपका वाटर हो जाता है। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम सारा चीज क्या लिखे हैं? एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा लिखे, क्योंकि हाँ जी। तो अब उसकी मात्रा की रेशियो आ जाएगी, टोटल आपको ए और बी का रेशियो आ जाएगा
क्या चीज का? ए को कितना मिलाया गया है, बी को कितना मिलाया गया है, इसकी मात्रा आ जाएगी किस मात्रा में मिलाया गया है। तो देखो भाई, इसको जब घटाओगे तो बड़े में छोटे को घटाओगे तो 5 और बड़े में छोटे को घटाएगा तो 5। इसका जो रेशियो आ गया कितना? तो देखो यहां पर ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया? सही है 5। 5 गड़बड़ आ गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले में 10% है ना, 10% है ना। देखो हमने क्या कर दिया, गलती। इसमें 10% है तो इसको करोगे तो क्या आएगा? 15। इसका जो रेशियो आ गया, ए और बी का जो रेशियो आ गया 1:3 का। कितना आ गया? 1:3 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ रही है। इसमें 10%, इसमें 30% एल्कोहल एल्कोहल है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो 10% इसमें एल्कोहल था, इसमें इतना था, इतना। एक तरीका तो सीख गए। कहोगे हाँ जी। अब इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर हमने क्या चीज का रेशियो लिया था? एल्कोहल का। यहां पर हमने क्या चीज लिया था? एल्कोहल का। तो यहां पर बीच में हमने क्या लिखा था? एल्कोहल। अब इस बार एल्कोहल ना लिख करके अब करते हैं वाटर वाला। देखो तो पर भी रेशियो हमारा सेम आएगा, इसमें बदलने वाला नहीं। कहोगे सर कैसे? देखो इसमें बताओ 10% हमारा एल्कोहल है। देखो 10% एल्कोहल है तो वाटर क्या होगा? इस बार हम वाटर को लिखते हैं, वाटर होगा 90। कितना होगा? 90%। यहां पर हमने वाटर लिखा है तो यहां भी हमें वाटर ही देना पड़ेगा। अगर इसमें 30% एल्कोहल है बी में, तो 70% क्या है? वाटर। ठीक है, तो मिलाने के बाद जो आया था 25% आपका एल्कोहल आया था, तो 25% एल्कोहल नहीं, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, तो यहां भी वाटर होगा, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से देखना, इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 15, इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 5, और 1 और 3 का रेशियो आ गया, क्वेश्चन आपका बन गया। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो भाई, यहां पर हमने सारा आपको एक बार एल्कोहल लेके बनाया, एक बार वाटर लेके बनाया, और यहां पर उसके बाद एक बार एल्कोहल एक बार वाटर लेके, दो तरीका हो गया। एक तरीका क्या है? आपको एक फ्रैक्शन मेथड है। कैसा मेथड? फ्रैक्शन। कैसा मेथड? फ्रैक्शन। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज को देखना है। अच्छा बताओ, यहां पर से इसको मिटा देते हैं। चलो, एक है आपका यहां पर ए, कौन है नो? ए। यहां पर कौन है? बी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दो गो डिब्बा है, तो ए डब्बे में तुम ही बताओ एल्कोहल की मात्रा कितनी है? कहोगे सर यहां पर एल्कोहल की मात्रा 10% है। बी में कितना है? कहोगे सर बी में यहां पर 30% है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा, ए प्लस बी यानी मिश्रण में कितना है? कहोगे सर 25% है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। क्या चीज है? एल्कोहल। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अच्छा, एल्कोहल को हम लोग क्या एल्कोहल को नहीं, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10। 30% को क्या? 10% को 1/10, 30% को 3/10, और 25% को हम लोग 1/4 कहते हैं। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। अच्छा बताओ, यहां पर सारा चीजों हमने क्या चीज का लिखा? एल्कोहल के बारे में लिखा। तो एल्कोहल ए में कितना है? 1/10। इसको कहते हैं रेशियो से बनाना। जब आपका डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, रेशियो फ्रैक्शन में दे दे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दे, तो हम लोग रेशियो का ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास कितना है? इसमें एल्कोहल 3/10 है। हम सारा चीज क्या चीज लिख रहे हैं? एल्कोहल। अच्छा, मिश्रण में भी कितना एल्कोहल है? कहोगे सर पूरे मिश्रण 1/4। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आ गई है। तो देखो नीचे में हमने क्या लिखा है कि 1/10। अब देखो बताओ, अगर टोटल मिश्रण आपका यहां पर 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट इसमें क्या है? एल्कोहल है। तो यहां पर बताओ इसमें वाटर कितना होगा? एल्कोहल बार बार बोल रहे हैं, एसिड नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, एसिड बाद में समझ लेना। ये हम जो बोल रहे हैं एल्कोहल तो समझ लेना एसिड, क्योंकि हम बार बार यहां पर एल्कोहल एल्कोहल बोल रहे हैं। चलो भाई, तो इसमें से क्या बोला है कि अगर आपका एक आपका क्या है? एल्कोहल है या फिर एसिड जिसको कह रहे हो एक है, तो टोटल सॉल्यूशन आपका 10 है, तो वाटर कितना होगा? 9। हाँ या ना? अगर इसमें एल्कोहल आपका 3 है तो टोटल सॉल्यूशन 10 है, तो ये कितना होगा? 7।
कहोगे हाँ जी। अगर हम टोटल मिश्रण की बात करें, टोटल मिश्रण की बात करें तो टोटल मिश्रण में एक है आपका कौन, एक है आपका एल्कोहल, तो 4 टोटल मिश्रण है तो 4 में 3 आपका क्या होगा, पानी। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पर सारा देखो हमने क्या लिखा, 10 10 10 4 लिख दिया। कहोगे हाँ जी। तो कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, यहां पर 10 है। तो समस्या इस बात का है, अगर हम डिफरेंस लेने के लिए चले तो मेरा आधा समय तो इसी में बर्बाद हो जाएगा कि इसको भिन्न का घटाव कैसे करें। तो इसके लिए भी व्यवस्था है। जो भी नीचे में आपका बेस है, जो भी नीचे में आपका बेस है, बेस कितना है 9 10, बेस कितना है 9 10, यहां पर बेस कितना है 4। इस तीनों का आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेकर के तीनों में गुना कर दो। एलसीएम लेने के बाद पता चलेगा कितना आया है 20। जब 20 से इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर 20 से जब इसको गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 2। जब इसको 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। जब इसको 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर इसको 20 से गुना करने पर हमें पास 5 आ जाएगा। आ गया, कहोगे हाँ जी। जब इसका आप एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा 3। इसमें जब एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1। तो मात्रा का रेशियो 1 अनुपात कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। देखो आप इससे भी वो क्वेश्चन को बनाए तो क्या हो गया, आसान हुआ या नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा बताओ अभी हमने यहां पर क्या चीज लिया था, कहोगे सर अभी यहां पर हमने एल्कोहल वाले का सेक्शन लिया था, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आपने एल्कोहल के बारे में ही बोला है। देखो अब यहां पर अगर आप यहां पर एल्कोहल लिया था, आप वाटर वाला सेक्शन लेकर के भी करोगे ना तो आपका आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, देखो कैसे 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 ऐसे, देखो अब इस बार हम ले रहे हैं वाटर। अच्छा बताओ टोटल ए में, ए सॉल्यूशन में बताओ वाटर की मात्रा कितनी है 9। कितना सॉल्यूशन है, कहोगे सर टोटल मिश्रण आपका 10 है। हाँ जी, कहोगे हाँ जी। अब इसमें बताओ अगर 9/10 है तो इसमें टोटल कितना है, कहोगे सर यहां पर 7 है। टोटल आपकी बात करें तो कितना है 10/10। अगर इसमें देखो हम यहां पर वाटर लिए हैं तो इसमें भी वाटर, तो टोटल में भी क्या लेंगे वाटर। टोटल कितना है आपका 4, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 20 से। कितना से 20 से, क्यों, क्योंकि फिर आप इसका जब एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा, और सबको 20 से जब गुना कर दोगे तो कितना आएगा बताओ। 20 से गुना करोगे तो 10 दूनी 20, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। जब 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 7 दूनी 14। जब 20 से इसको गुना करोगे तो 5 यानी 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। देखो तो एलिगेशन जब लगाओगे तो कितना आएगा 3, जब एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा 1। तो यह मात्रा का रेशियो जो आएगा ए और बी का किस रेशियो में मिलाया होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी जितना तरीका था हमने यहां पर सारे तरीकों को आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। आप चाहो तो क्वेश्चन को जिस तरह से चाहे आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब जो हमारा होने वाला है कितना नंबर 83 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 84। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 बेहद आसान सा क्वेश्चन। चलो अब हम लोग ज्यादा नहीं, जैसे चाहे क्वेश्चनों को आप जिस रूप से बनाना चाहे तो बना सकते हो। हमने सारा कंसेप्ट यहां पर आपको बता दिया। फर्क बस ध्यान में यही रखना है, अगर हम दो एक जिस यूनिट को पकड़े हैं अगर उसमें सल्फर है तो सल्फर, एसिड है तो एसिड, सब में एसिड एसिड ही लेना है। पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे ओवरऑल में भी। ठीक है, पहले में, दूसरे में और ओवरऑल में भी, सब में आपको वही लेना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84। 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो मिश्रण है, दूध और पानी का रेशियो है। दो मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो पहले में आपका 40%, दूसरे में आपका 80% है। चलो 1 और 2 है, उसमें से दूध का मात्रा देखो, यहां क्वेश्चन में क्लियर कह दिया है कि दूध और पानी का रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो है। पहले मिश्रण में कहता है कि 40% आपका दूध है।
देखो हम दूध की मात्रा ले रहे हैं, अब दूसरे में कितना है 80%। कोई दिक्कत? ये मिल्क का रेशियो है, और ओवरऑल की बात करें तो दूध का रेशियो कितना है 50%। तो आप हमें बताइए कि पहले और दूसरे को किस रेशियो में मिलाया गया होगा, पहले और दूसरे को किस रेशियो में मिलाया होगा। तो हमें पता है कि एलिगेशन लगा देंगे। जब एलिगेशन लगाओगे तो बताओ, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो क्या आएगा 10%, बड़े में से छोटे को घटाएगा तो क्या आएगा 30। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, जब रेशियो लेगा परसेंटेज से परसेंटेज 3, यानी 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो अब अगला तरह का जो बताए थे ना अभी, उस तरह का यहां पर अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 85 में कहा क्या गया है कि दो पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात है। कितना है? दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात है। इसमें से बोला है कि एक में आपका 2:3 है, दूसरे में आपका 4:3 है, और दोनों को मिलाकर की बात करें तो मिश्रण में 1:1 होता है। तो बताइए उस दोनों पात्र को किस रेशियो में मिलाया गया होगा। देखो भाई, हमारे पास दो गो पात्र है, पहला पात्र और एक आपका दूसरा पात्र। ध्यान से सुनना, इसमें से आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया गया है। क्या दिया गया है? होगा सर, इसमें से पहले में जो आपका है मिश्रण है, दूध और, यही ना है बोला है दूध, और इसमें 2 यूनिट दूध है तो पानी कितना है 3। इसमें आपका 4 लीटर दूध है तो उसमें कितना है 1 लीटर पानी। तो अच्छा तो टोटल बताओ, अगर हम मिश्रण की बात करें 1+2 में दोनों की बात करें, दोनों को जोड़ करके, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हमारा आएगा वो कितना आएगा 1:1 का। बात समझे? कहोगे हाँ जी। बात क्या समझे? एक हमें बताओ, पहला पात्र है और ये हमारा दूसरा पात्र है, यही ना बताए थे। इसमें बताओ, एक ही चीज कोई पकड़ना, दो अलग अलग चीज नहीं, एक ही चीज। दूध पकड़ोगे तो दूध और पानी पकड़ोगे तो पानी। हम यहां पर दूध पकड़ रहे हैं, चलो इसमें दूध की मात्रा कितनी है 2, तो लिख देना ऊपर में 2। आउट ऑफ टोटल पहले पात्रा में कितना है? ओके सर 2 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है, तो टोटल कितना है 5। अरे 2 लीटर दूध है 3 लीटर पानी, दोनों मिक्स है, तो 2 3 5 ना हो गया? हो गया हाँ। तो इसमें बताओ, इसमें दूसरे में कितना है? कहोगे सर 4 है। आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर आउट ऑफ टोटल 5। यानी 5 लीटर में 5 लीटर आपका मिश्रण है, उसमें 4 आपका दूध है। हम दूध ले रहे हैं तो दूध ही लेंगे। इसमें दूध कितना है 1, और आउट ऑफ टोटल कितना है? कहोगे सर 1 1 2। अब चलो मिश्रण लगाएंगे तो आपको क्या बताए थे, सबसे पहले नीचे वाले को देखना है। 5 5 2 दिक्कत करेगा घटाने में, और दिक्कत करेगा तो हमें दिक्कत को हटाने के लिए सबसे पहले हमारे पास हथियार क्या है, नीचे वाले का हमें एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। 5 5 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। अरे कितना आ जाएगा 10। अरे कितना आएगा 10। तो 10 से गुना कर दोगे, जब 10 से गुना करोगे तो 10 से जब जैसे ही गुना करोगे सबको, 10 से जैसे ही सबको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी कितना हो गया 4। बताओ, जब 2 से 4 दूनी कितना हो गया 8। 5 दूनी 10, 4 4 दूनी 8। जब 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5। आ गया। बड़े में से छोटे को घटाओगे 1, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 3। रेशियो क्या आ गया 3:1। 3:1 ऑप्शन नंबर सी। अरे सारा का ऑप्शन तो वही आ रहा है, 3:1 3:1। ऐसा मत समझना सारा क्वेश्चन एक ही है, नहीं, सब अलग अलग है। कंसेप्ट आपको समझाए थे। तो हमने यहां पर मिल्क को लेकर के बताया, आप चाहो तो यहां पर आप वाटर को भी ले सकते हो, और एग्जाम में इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अगला बात देखो, यहां पर हमने 2 और 3 नीचे बटे 5 इसीलिए लिखा कि पहले अंदर, पहली टाइप के अंदर जो आपका 2 पात्र है, पहले पात्र के अंदर 5 लीटर सॉल्यूशन है, 2 आपका दूध है तो 3 आपका पानी है, तो इसमें टोटल 5 हो गया ना, 5 में आपका 2 है तो 2/5 लिखे थे। दिक्कत होगी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। 85 हो गया, 86।
86 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, बस इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा क्या है कि दो अलग अलग पात्रों में पानी और शराब का अनुपात है। अच्छा, वाटर एंड वाइन का रेशियो है। दो पात्र है, देखो फिर से हम करके बता रहे हैं, पहला पात्र और ये आपका दूसरा पात्र। ध्यान से सुनना, पहला पात्र में और ये आपका दूसरा पात्र है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से मिल्क है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, शराब को मिल्क कभी बना देते हैं, बताओ। एक आपका शराब है, क्या है? शराब है, और आपका क्या है? पानी है। तो पहले पात्र में शराब और पानी का रेशियो क्या है? पहले पात्र में पानी और शराब का, सॉरी सॉरी, पानी और शराब का, तो पहले पानी इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने का। इसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उलट के लिख सकते थे। पानी है और आपका क्या है? शराब है। इसमें से रेशियो जो आपका दिया गया है, ये अगर 2 यूनिट आपका क्या चीज है? पानी है, 2 यूनिट पानी है, तो 3 यूनिट आपका क्या है? शराब है। दूसरे में क्या बोला है? क्योंकि सर दूसरे में यही बोला है कि 4 यूनिट आपका पानी है, तो 5 यूनिट क्या है? शराब है। तो अगर हम दोनों को, पहले और दूसरे को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद होता क्या है? जोड़ने के बाद यही होता है कि 5 यूनिट आपका पानी है, तो 7 यूनिट क्या होगा? शराब। तो यहां पर से फिर से वही करते हैं, पानी वाला रेशियो ले लेते हैं। कहोगे हाँ जी, तो बताओ कितना पानी है? कहोगे सर यहां पर पानी ले रहे हैं 2, कितना? दोनों को मिक्सचर करना है तो कितना? 3 2 5 बटे आउट ऑफ टोटल 5 पहले वाले में। दूसरे पात्र में पानी कितना है? 4, आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर 9। अरे दोनों को मिलाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और मिश्रण की बात करते हैं, तो मिश्रण वाला बीच में लिखाता है, तो बीच में आपका पानी की मात्रा 5 है, आउट ऑफ टोटल कितना है? 7 3 10 2 12। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहां से देखो, यहां पर 12 है, यहां पर 9 है, यहां पर 5 है, अलग अलग है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, अलग है। तो अब यहां से बात करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 गुना 3 और 12 आ गया, तो 3 तिया ही 3 चौके 12। तो अच्छा, दो दूनी 4 तिया 12। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से हमारा 5 है, तो 5 एलसीएम क्या आएगा? 9 गुना 4 गुना 5, 9 गुना 4 गुना 5, तो बताओ कितना आ गया? 180। कितना आ गया? अरे 5 चौके 20 9 180 आ गया। कितना आ गया? 180। अब डायरेक्ट करते हैं, इसको 180 से गुना करोगे, इसको 180 से गुना करोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 9 चौके 36 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा 180, इसको भी 180 और इसको भी 180 से गुना करो। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सबको गुना इसीलिए कर रहे हैं कि नीचे वाला हमारा कट जाए। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 तिया ही 15, 6 पचे 30। जब इसको करोगे तो कितना आएगा? 20। जब इसको काटोगे तो कितना है? 12 कम 12, 12 कम 12, 12 पचे 60। हो गया? हो गया हाँ जी। जब इसको गुना करके लिखोगे तो कितना होगा? 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। इसको करोगे तो 26 और गुना 4 करोगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 के 4, सॉरी 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 20 है ना, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। अरे 20 चौके 80, अब 15 पचे 75। लो, अब रेशियो निकालो, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कितना आएगा? तो यहां पर 75 में से 72 गया तो 3, और उसी तरह से 80 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो रेशियो कितना आया? 5 और 3 का। यानी पहले और दूसरे को जो मिलाया होगा 5:3 में, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में है। तो आप सारे चीजों को कर सकते हो, जब कैलकुलेशन करोगे स्पीड आपका बढ़ेगा। कब? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। अब 86 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 87 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है? बोले हाँ जी सर ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। देखो भाई, अब देखो हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 जो नीचे में आपको लिख दे रहे थे ना, वो नहीं लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक गिलास में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें से 3 अनुपात, दूसरे में 6 अनुपात 1 है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसमें 1 और 1 का दूध और पानी का रेशियो होता है। हम यहां पर रेशियो लेंगे दूध का। क्या चीज का लेंगे? दूध का। पहले और दूसरा, पहला और दूसरा। तो पहले में बताओ दूध और पानी का रेशियो। अच्छा, दूध वाला ही रेशियो लेते हैं। पहले वाला दूध है यानी 3 है, 3 अनुपात 5 है, मतलब 3 अनुपात 5 मतलब 3 आपका दूध है तो 5 लीटर पानी है। तो टोटल कितना हुआ अगर दोनों साथ में मिलाओगे? 3 लीटर पानी, 3 लीटर आपका क्या चीज है? दूध है। 5 लीटर पानी, तो टोटल कितना आ गया? 8। हमने दूध की मात्रा लिख रहा है, हमने क्या चीज का लिखा? दूध का। तो इसमें दूध कितना है? 6, और टोटल क्या है? 6 और 1 का, यानी टोटल कितना हो गया? 7। अब इतना ज्यादा नहीं करेंगे। अब आगे देखो क्या बोला है कि मिश्रण में 1 अनुपात 1 है, मतलब 1 आपका दूध है तो 1 यूनिट का है पानी। तो 2, टोटल कितना हो गया? 2। उसमें 1 आपका कितना है? हो गया। यहां पर दूध दूध हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ जी। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा? कहोगे सर 56 आएगा। जब इसको 56 से गुना करोगे, इसको भी 56 से गुना करोगे, इसको भी 56 से गुना करोगे, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट देखो, 8 सते 56, अरे 8 सते 56, 8 सते 56, बताओ 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56। तो जब इसको रेशियो लोगे तो सत्तिया कितना हो गया? कहोगे सर सत्तिया 21 हो गया। इसको करोगे तो कितना होगा? कहोगे सर अच्छा 48 हो गया। कहोगे हाँ। और ये कितना हो गया? 28। जब यहां से रेशियो लोगे तो कितना आएगा? आएगा 7। यहां पर से डिफरेंस निकालोगे तो 7 आएगा। जब यहां से घटाओगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 20 आएगा। तो टोटल पहले और दूसरे को किस रेशियो में मिलाया होगा? 20 और 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा मिसमैच है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 20 अनुपात 7 होगा, ना कि 2 अनुपात 7। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, हम आपको इसका आंसर करके बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा क्या है? पात्र ए और बी है। चलो भाई, पात्र ए और बी है, उसमें से कहता है कि 4 अनुपात 3 में दूध और पानी का रेशियो है, दूसरे में 2 अनुपात 3 है। अगर सबको मिलाते हैं तो आधा आधा हो जाता है, यानी 1 अनुपात 1 हो जाता है, बराबर बराबर हो जाता है। तो आप ही बताओ, यहां पर हमें दूध का रेशियो लेंगे। पहले में कितना है? 4 दिन का। 4 आपका दूध है तो नीचे टोटल कितना होगा? 4 और 3 कितना हो गया? 7। इसमें 2 3 का रेशियो है तो इसमें 2 आपका 2 2 का टोटल कितना होगा? 5। इसमें आधा आधा है तो 1 आपका क्या होगा? ये तो टोटल ऑफ, तो कितना आ जाएगा? कहोगे सर 7 और 5 35, अब 35 2 70, 70 35 दूना 70, 70 लेंगे तो कितना? सब में 70 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें आसान करना है ना। 70 से जैसे ही गुना करोगे तो 10 मर्त में ये कटेगा। कितना मर्त में कटेगा? 10। कितना मर्त में कटेगा? 14। और कितना मर्त में कटेगा? 35। तो देखो 10 दहे के 10 दहे के 100 नहीं, 10 चौके 40, 14 दूनी 28, ये हमारा कितना हो गया? 35। जब इसका अंतर निकालोगे, बड़े में से छोटे को घटाओ, जब इसको करोगे तो 5 आएगा। जब 28 में उधर घटाओगे तो कितना आएगा? 2 यानी 7 आएगा। तो रेशियो क्या आ गया? ए और बी का 7 अनुपात 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। तो शुरुआत में हम आपको थोड़ा सा हर चीज लिख करके बताएं, लेकिन जैसे हमने आगे बढ़ना शुरू किया, आपका आंसर धीरे धीरे बदलना, मतलब आपने अप्रोच धीरे धीरे हमने क्या कर दिया? बदलना शुरू कर दिया। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन आप में कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन हम आपको करके कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताते हैं। देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 89 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। दो पात्र है जिसमें से स्प्रिट और पानी है, स्प्रिट और पानी है, तो हम यहां पर मात्रा लेंगे स्प्रिट का। जैसा आप पानी का लेना चाहो तो पानी का भी ले सकते हो, लेकिन हम स्प्रिट का ही लेंगे। एक पात्र हम समझते हैं ए है और एक पात्र समझते हैं बी है, कोई दिक्कत कोगे नहीं। पहले पात्र में स्प्रिट और पानी का रेशियो 3 और 1 का है। अगर आपका स्प्रिट 1 है तो 3 पानी है, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। बस ऐसे ही सोचेंगे, 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो उसके बाद इसमें क्या कहता है, 3 और 5 में, तो 3, अगर स्प्रिट आपका 3 है तो अगर उसमें 5 पानी है तो 5 3 कितना हो गया, 8। अगर मिलाने की बात करें तो स्प्रिट और क्या कहता है इसका, स्प्रिट और मिलाने के बाद स्प्रिट और पानी का रेशियो 1:2 हो जाता है। यदि स्प्रिट आपका 1 है तो आउट ऑफ टोटल यानी 2 पानी है, तो टोटल कितना है, 3 हो गया। अब बताओ, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 8 हो जाएगा 8 या 24, 24 को सबसे गुना कर दो। 24 से इसका एलसीएम 24 आएगा, 24 से सबको गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 24 से जैसे ही गुना करोगे तो बताओ, 6 चौके 24, 8 तिहाई 24, और बताओ 8 तिहाई 24 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर क्या बचेगा, कहोगे सर यहाँ पर 6, यहां पर क्या बचेगा, कहोगे सर यहाँ पर 9, और यहां पर क्या बचेगा, कहोगे सर यहाँ पर 8। तो रेशियो तो लेने आते ही डिफरेंस आता, बड़े में से छोटे को घटा दो, कितना आएगा, कहोगे सर यहाँ पर जो आने वाला है 1, यानी पहले और दूसरे को 1:2 के रेशियो में मिलाया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी आंसर नहीं दे रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। चलो भाई, अब थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है। बदल क्या रहा है, बस वही क्वेश्चन है, इसमें एग्जैक्ट डाटा पूछ दिया है। चलो, अब यहां से क्वेश्चन आपका कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 90 आपको पढ़ना है। कितना नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर। एकदम ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा लिखा गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। इसमें बोला है राकेश यादव ने 2 प्रकार के एल्कोहल खरीदे हैं। पहले मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी की मात्रा, अच्छा, दूसरे में भी एल्कोहल और पानी की मात्रा, और दोनों मिलाकर के 18 लीटर होता है। अच्छा देखो भाई, पहला वाला ए मान लेते हैं, दूसरा वाला बी मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ करके यहां पर जो बीच में लिखा था वो वाला, और इसी के बारे में मिश्रण करके आता है कितना, 18 लीटर। कितना आता है, 18 लीटर। यानी ए और बी को जब मिला करके लिखेंगे ना तो उसमें 18 लीटर आता है। यानी कितना, जितना ये भी डाला होगा ये दोनों मिलाया, जितना मिलाया होगा, दोनों मिलाने के बाद जो मात्रा होगा वो 18 लीटर का होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ए बी को मिलाया गया कितना है, यानी ए बी को किस रेशियो में मिलाया गया है, तो पता करो। तो पहले में एल्कोहल और पानी है, तो हम एल्कोहल वाले को पकड़ लेते हैं। तो पहले में 3:4 है, मतलब 3 एल्कोहल है तो 4 पानी है, तो आउट ऑफ टोटल कितना हो गया, एल्कोहल 3, टोटल में कितना है, 7। यानी पहले में अगर 7 लीटर का सॉल्यूशन है, यदि पानी और एल्कोहल की मात्रा 7 लीटर है सब मिला करके, तो 3 उसमें आपका एल्कोहल है, कितना में, टोटल में से। और दूसरे की बात करें तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 और 6 का रेशियो है, तो 5 आपका एल्कोहल है, तो 6 5 कितना हो गया, 11 टोटल सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी। तो मिलाने के बाद क्या आता है, 4, और टोटल कितना है, 4 और 5 का, यानी 5 4 9। यहां पर से अब देखो तो यहाँ 9 है, 11 है, 7 है, बड़ी समस्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 7 गुना 9 गुना 11 आ जाएगा, कहोगे हाँ जी। जब इसको गुना करते, देखो डायरेक्ट गुना करने के लिए बताते हैं। जब इसको गुना करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 9 गुना 11, 11 9 99, कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 99, और 99 गुना 3 करोगे तो 9 3 27, और 27 2 29, अरे हो जाएगा, कितना आया, 297। कितना आया, 297। जब इसको गुना करोगे तो 11 से 11 कट जाएगा, तो 9 सती कितना हो गया, 63, 63 पचे 15 के 5, और 30 से कितना हो गया, 31 हो गया। कितना आया, कहोगे सर 31 5, यानी 315।
जब इसमें 9 से कट जाएगा तो 11 7 कितना हो गया 77, 77 गुना 4 करोगे तो 7 चौके 28 और 28 दो कितना हो गया 30, यानी यहां पर कितना आ जाएगा 308। आ गया? ओके हाँ जी सर आ गया। अब इसमें हम लोग लगाते हैं रेशियो, रेशियो सॉरी एलिगेशन। एलिगेशन निकालेंगे तो पहले और दूसरे की मात्रा निकल जाएगी। कहोगे हाँ जी, जब रेशियो निकालोगे तो पहले और दूसरे को किस रेशियो में मिलाया है ये हमें पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी, तो चलो निकालो तुम। कहोगे हाँ जी निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा? कहोगे सर 7। इसको जब घटाओगे तो 3 उधर और इधर कितना हो जाएगा? कहोगे सर यहां पर हमारा हो जाएगा 3 हो और 11। अरे इसका डिफरेंस कितने का? 11 का। 3 उधर 8 उधर 11, यानी पहले और दूसरे को किस रेशियो में मिलाया है? 7 और 11 का। टोटल कितना आ गया? 18। टोटल कितना है? 18। और इसी 18 यूनिट का वैल्यू 18 लीटर दिया गया है। मिश्रण को 18 लीटर, कितना गुना? 1 गुना। तो बताइए, आपको पहले के बारे में पूछा है, क्या बोला है? पहले मिश्रण में कितनी मात्रा थी? इसका 1 गुना यानी 7 लीटर। दूसरे का कितना था? 11 लीटर। ऑप्शन नंबर कितना में है? अब देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो फिर से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।